संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसा शक्तिपीठ मंदिर है जिसका नाम अलोप संकरी मंदिर है। यहाँ बसती है माँ अलोप संकरी, जो अपने भक्तों को पालने में दर्शन देती हैं। ये 51 शक्तिपीठों में एक है। यहाँ इनकी कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। नवरात्रि के अलावा भी यहाँ भक्त दर्शन पूजन और अन्य संस्कारों के लिए इनके द्वार पर आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जब राजा दक्ष एक बार अपने घर पर उन्होंने पूजन का कार्यक्रम रखा था, उस पूजा में अपनी पुत्री सती और भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माता सती शंकर भगवान की आज्ञा के बिना अपने पिता दक्ष के यहाँ चली गईं। सभा में वहाँ भगवान शंकर का अपमान होने लगा। तब वहीं सती जलते अग्निकुंड में समा गई। तब पूरी पृथ्वी कांपने लगी, उल्का पिंड गिरने लगे और रक्त की वर्षा होने लगी। भगवान शंकर को जब पता चला, तब उन्होंने माता सती के पिता दक्ष के सर कटवाने का आदेश दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर बकरे का सर लगवाकर उन्हें जीवित किया गया। तब माता सती आकाश में प्रकट हुई और भगवान शंकर से अपने छाया शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए कहा, और जहाँ जहाँ इन सती के टुकड़े गिरे वहाँ पापों के नाश करने वाले महान शक्तिपीठ बने। जब भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के जले शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने शिव से दुख को दूर करने और त्राहि त्राहि रोकने के लिए अपना चक्र चलाया, और जहाँ सती के उस चक्र से टुकड़े हुए और जहाँ जहाँ वह गिरे, वह स्थान पवित्र सिद्धपीठ और शक्तिपीठ बन गए। आलोपी मंदिर की वह स्थान, यहाँ पर माता सती के हाथ का पंजा गिरा था। यहीं से माता सती का शरीर भी आलोप हो गया था। तब से इस जगह का नाम आलोप संकरी मंदिर पड़ा। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ नवरात्रि और वह अन्य दिनों में यहाँ पर रहती है। यहाँ माता सती के पालने की पूजा होती है। ये कहा जाता है कि इस पालने के नीचे जल कुंड है और इसके अंदर ही माता सती के हाथ का पंजा गिरा था और वह आलोप हो गया था। इस वजह से इसका नाम आलोप संकरी मंदिर पड़ा। यहाँ पर दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना की पूर्ण करते हैं। यहाँ पर भक्त शादी के बाद नए जोड़े से भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। बच्चों का मुंडन संस्कार यहाँ होता है और भारत के अलावा अन्य दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर माता के इस मंदिर का दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में माता का कोई ऐसा मूर्ति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ माता के पालने की पूजा होती है और इस पालने की पूजा में स्पर्श मात्र से ही भक्तों की हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। तो संगम नगरी प्रयागराज में ये अनोखा मंदिर है। इस अनोखे मंदिर में आकर लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर बच्चों का मुंडन संस्कार के अलावा शादी करके आए नए जोड़े भी माता से आशीर्वाद मांगते हैं और यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो देवी माँ पूर्ण करती हैं। जयकारे लगाए जाते हैं तो माँ यहाँ पर भक्तों को पालने में दर्शन देती हैं और हर मनोकामना पूर्ण करती हैं।